राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि 13 जुलाई से 28 जुलाई तक जो समय है वो आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक निकालना है, क्योंकि इस समय पर आपको पेशेंस रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आप चाहे कितने भी उपाय करें, आपको उसका फल जो भी मिलेगा 28 जुलाई के बाद ही मिलेगा। आप पहले यदि सोच रहे हैं कि आपको उसका फल मिले, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले फल नहीं मिलेगा। और यदि आपका प्रारब्ध अच्छा रहा है, पुण्य आपके ज़्यादा अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा आप पे ज़्यादा अच्छी है, तो आपको फल मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपने इष्ट की, अपने कुल देवी देवताओं की भक्ति नियमबद्ध तरीके से नाम जाप करते रहें, पूजा आराधना करते रहें। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो जीवन में सक्सेस हो जाएं, मगर वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न उनका है माइंड सेट, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं हो पाता है और वो अपने माइंड सेट को कर ही नहीं पाते हैं। कभी सोचते हैं कि हम FMCG का बिजनेस कर लें, कभी सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिजनेस कर लें, कभी सोचते हैं कि हम कुछ क्रिएटर बन जाएं, कभी सोचते हैं यूट्यूबर बन जाएं, मगर उन्होंने अभी तक एक माइंड सेट नहीं किया। जब तक एक माइंड सेट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात, जब तक आप अपने सही कार्य पर नहीं पहुंचेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी एक कार्य उद्देश्य के लिए आया है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरी उम्र लगे रहते हैं, मगर जब उनकी उम्र 55-60 साल की हो जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि मुझे ये कार्य ही करना उचित है और मैं इसी में ही सफल हो सकता हूँ। मगर जब तक उम्र काफ़ी निकल चुकी होती है और उस उम्र में व्यक्ति कुछ करने के लायक नहीं होता है, तो बेहतर होता है कि हम अपनी सही वक्त की सही उम्र पर अपने को पहचानें कि हमें क्या करना है। और पहचान कैसे सकते हैं? जन्म कुंडली के माध्यम से। आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसमें देखें कि आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, बिजनेस क्या करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकें और आप उनको करने के बाद में अपने को कामयाब बनाएं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। ऐसे ही मैं पुनीत की बात करूंगा, जो कि बिहार में रहने वाले थे और उन्होंने अपनी लाइफ के 35 साल निकाल दिए। 35 साल निकालने के बाद में उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब उन्होंने अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराया और विश्लेषण कराने के बाद में जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्रिका में बिजनेस करना है और बिजनेस मसालों से, जो मसाले होते हैं उनसे करने का रिलेटेड बिजनेस है, तब उन्होंने उस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी शुरुआत में, मगर आज वो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि उनके मसाले बाहर विदेशों में भी जाते हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है अपने सही उद्देश्य के लिए, सही बिजनेस के लिए। जब आप उसको सफल बना लेते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। और जब तक आप अपने सही बिजनेस पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये प्रकृति आपको चक्रव्यूह की तरह घुमाती रहती है। जैसे पृथ्वी एक धुरी से घूमती है और अपनी दूसरी धुरी पर वहीं आकर के आ जाती है। तो एक राउंड लगाने पर चाहे कुछ भी हो, आप दुनिया के भ्रमण के लिए भी निकलेंगे, मगर आप लौट करके वहीं आएंगे जहाँ से आप चले थे। तो इसीलिए आप अपने उस उद्देश्य को पहचानें जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है और जिसके लिए आप इस दुनिया, इस संसार में आए हैं, और उस कार्य को आप पूरा करें। प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का स्मरण करें और अपने को
सफल बनाएं, अपने परिवार को सफल बनाएं, जैसे पुनीत जी ने बनाया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।